नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि 24 तारीख को जो हम लोगों ने महाआंदोलन किए थे, उसके बाद अभी तक का जो घटनाक्रम है, सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में क्या जवाब दिए हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले वो तमाम लाइब्रेरियन के छात्र जो लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए जो केवीएस और एनवीएस नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय से जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। आप लोग जा कर के अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये चैनल पूरी तरह से लाइब्रेरियन के छात्रों के लिए समर्पित है। आपके लिए हमेशा जो है आवाज़ बन कर के ये चैनल जो है निकली है और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति आपकी आवाज़ को उठा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आप उन्हीं को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। लेकिन आप लोग ठीक उल्टा करेंगे, वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। तो उन तमाम छात्रों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आज आप 2000 इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 1000 सब्सक्राइब तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार एसएससी की तरफ से आने वाली है, वैकेंसी मार्च में जारी कर दी जाएगी, और हमारे ग्रुप से जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7368908189। इस पर आप केवल यस लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप से जोड़ दूंगा। और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की तैयारी वहाँ पर कराई जाएगी। आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास के लेक्चर मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आप जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अब आइए, जो खबर है इस वीडियो में कि आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया है, देख रहे हैं। सारा कुछ जो है सो उस दिन आंदोलन का न्यूज़ सब है। हिंदुस्तान अखबार में दिया गया, जागरण में दिया गया, दैनिक भास्कर में आया, हर जगह आया। लेकिन सरकार की चुप्पी कायम है। सरकार इस पर एक भी जवाब जो है सो नहीं दे रही है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर इस पर चुप क्यों है? क्या चाहती है सरकार? क्या वैकेंसी नहीं देना चाहती है? क्या उनका मनसा यही है? जिस तरह से वे बिल्कुल खामोशी अख्तियार किया हुआ है इस वैकेंसी पर, चारों तरफ वैकेंसी रिलीज़ हो रही है, चाहे वह बिहार शिक्षक की हो, चाहे वह जो है सो बिहार एसएससी की तरफ से आने वाली बहाली हो, बीपीएससी की तरफ से आने वाली बहाली हो, हर तरफ चौतरफा बहाली आ रही है। लेकिन बिहार लाइब्रेरियन की बहाली पर आखिर क्या पेच ऐसा फंसा हुआ है कि ये लोग देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं? इसका एक ही कारण है, 18 सालों से नहीं दिए हैं, स्कूल फिर भी चल रहा है। यहाँ के न तो छात्रों की ज़रूरत है। अगर छात्र भी आवाज़ उठाते स्कूल में कि हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो सरकार की नींद ज़रूर खुलती। न जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको लग रहा है कि भाई लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन जैसी शब्द को तो माने ऐसा लग रहा है जैसा कुछ है ही नहीं। तो एक जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है हमारे समाज में। इसी का नाजायज़ फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रही है। न तो आप देखिए, राजस्थान में लाइब्रेरियन की बहाली हुई है, अभी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सुप्रीम कोर्ट तक में लाइब्रेरियन की बहाली जो है सो दी गई है। लेकिन हमारे बिहार में जो है सो बिल्कुल खामोशी है। और कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, झूठा फूसा न्यूज़ लेके आ जाते हैं कि ये आज ये देखिए लेटर में ये जारी हुआ, फलाना लेटर में ये जारी हुआ, जबकि वो लेटर कुछ रहता ही नहीं है। अगर सरकार लेटर जारी करेगी तो सभी के पास जाएगा। क्या किसी खास यूट्यूबर के पास वो लेटर जाता है क्या? वो अपना थंबनेल में लगा देंगे, लेटर जारी हुआ, विद्यार्थी भी खुश हो जाता है। और ऐसी झूठी खबरों से बचिए, क्योंकि सरकार अभी तक 7 रोज़ के अंदर में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और ये कहीं न कहीं जो है सो माने समझिए कि अब क्या ही बताएँ। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, अपनी राय रखिए कि आगे आखिर अब करना क्या है। बहुत बार आंदोलन किए हम लोगों ने। और एक चीज़ हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम लोग छात्र नेता की मदद क्यों नहीं लेते हैं? जब हमारे पास 2-2, 3-3 छात्र नेता है, हमें किसी की तो मदद लेनी चाहिए थी ना। लेकिन हम हर बार उसे दरकिनार कर देते हैं। और यही वजह है कि संख्या बल वहाँ नहीं हो पाता है। कहने के लिए हम 6 लाख है, लेकिन वहाँ 6000 भी नहीं आ पाते हैं। उस दिन भी आंदोलन में कितने लोग थे, आप खुद देखिए ना। हाँ, यहाँ पे 2 ढाई लाख टीआरई की तैयारी करने वाला वहाँ 10,000 की संख्या में पहुँच जाता है और अपनी वैकेंसी ले लेता है। लेकिन हम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की बात करते हैं और यहाँ 6,000, 5,000, 4,000 भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। ना तो हम छात्र नेता की मदद ले पा रहे हैं। अब क्या पॉलिटिक्स है, ये चेहरा चमकाने की राजनीति के पीछे जो है कहीं न कहीं वैकेंसी जो है सो पिसती जा रही है। अब इस पर क्या बताएँ? छात्र नेता से बात करिए तो भाई वो बोलेगा कि भाई आप लोगों का एक अलग संगठन है। अब संगठन के भरोसे रहिएगा,
तो यहीं 400-500 हज़ार की संख्या पहुँचिएगा। ऐसे संगठन ने भी काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन इसमें और ज़रूरत है, अगर हम छात्र नेता को शामिल कर लेते हैं तो हमारी संख्या जो है सो काफ़ी बढ़ जाएगी वहाँ पर। क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए, कई बार आंदोलन देखे, लेकिन वहाँ पर जो है तो संख्या बल का बहुत अभाव रहता है और उसका नाजायज़ फ़ायदा गवर्नमेंट कहीं न कहीं उठा रही है। और ये शिक्षा मंत्री ही ऐसा है जो बस टाल-मटोल की राजनीति करने में तो सबका गुरु घंटाल है। यानी आप टीआरई का ही देख लीजिए, ये बहाली जो है सो 2 सालों से दे रहे हैं और अब तक ये बहाली कागज़ों पर ही लटकी हुई है। कभी अनुशंसा भेजा जाता है, कभी रोस्टर का पेच फँसा देते हैं, वही काम यहाँ पर किया। कभी गजट नहीं बना है, गजट बन गया तो फिर जो है सो डोमिसाइल लागू हुआ, ये सारा कुछ हो गया। जब बहाली देने की बात हुई, लेट लेने तक की बात हुई तो फिर से एक लेटर लिख के लेट को रोक दिया गया। तो ये कहीं न कहीं सरकार की मंशा ही सही नहीं लग रही है। तो इसीलिए अब इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है, वो धमाका महाआंदोलन के रूप में जो है सो होना चाहिए। इस 150 की संख्या में हुआ करने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बस अखबारों में छपती है, बस हो गया। उस दिन हर एक अखबार में न्यूज़ छपा, लेकिन क्या देखें कि एक भी विधायक या मंत्री किसी ने स्टेटमेंट दिया इस पर? किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये कहीं न कहीं अच्छी खबर नहीं है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये चैनल हमेशा आपका आवाज़ उठा रही है। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ लाइब्रेरियन की बहाली जो है, लेट जो है, आप रोस्टर का खेल खेलते रहिए, कम से कम लेट तो ले लीजिए। विनम्र आग्रह है शिक्षा मंत्री और सीएम साहब से कि आप लेट कम से कम ले लीजिए सर, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर आप अपना जो है तो सीट का कैलकुलेशन करते रहिएगा, उसमें 2 महीना लेट भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। लाइब्रेरियन के विद्यार्थी बहुत ही धैर्यवान है और समझदार है। वे आप पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाएंगे कि हमारा जल्दी से एग्ज़ाम आप ले लीजिए। लेट आप कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप वैकेंसी दीजिए। और यहाँ पर छात्र धैर्यवान है ही, जो छात्र 18 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो उनसे बड़ा धैर्यवान कौन होगा। इसीलिए आप उस चिंता में मत रहिए कि आप लोग जल्दी, जैसे कि पहले के स्टेटमेंट दिए थे कि लेट ले लेंगे तो आप लोग जल्दी वैकेंसी पर चढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लेट लीजिए, आराम से आप सीटों का कैलकुलेशन करिए, रोस्टर बनाइए, जहाँ पर सीट क्रिएट करना है वहाँ पर सीट को क्रिएट कीजिए, आराम से दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, फिर कोई ऐसा अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। जी धन्यवाद।